Hello students. Today I am going to teach you how to make a simple sentence by using nominative absolute. Nominative absolute की सहायता से एक simple sentence को कैसे बनाया जाए? That means combination of several simple sentences into one simple sentence by using nominative absolute. तो nominative absolute की सहायता से simple sentence को कैसे बनाया जाए? तो nominative absolute होता है। सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मीन्स होता है सब्जेक्ट या कर्ता। एब्सोल्यूट मीन्स स्वतंत्र, निरंकुश, इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स जो कर्ता होगा वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट होगा। इसका कहने का मतलब है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाक्य में उस कर्ता को कहते हैं जो पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट रहता है। या पार्टिसिपल से, जहां पर हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो यह पार्टिसिपल से ठीक पहले आता है। पार्टिसिपल से ठीक पहले आता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य की वर्ब पर नहीं पड़ता। जो भी वर्ब होगा इस कर्ता का इस वर्ब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव उसकी फाइनाइट वर्ब पर भी नहीं पड़ता है, और ना ही उसकी कोई भी जो कर्ता होगा उसकी फाइनाइट वर्ब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ना ही इसके कर्म पर कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो कर्ता पूर्ण रूप से ना ही फाइनाइट वर्ब पर किसी प्रकार से इंडिपेंडेंट होगा और ना ही ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होगा। तो कर्ता पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, उसका कोई भी लेना देना किसी से नहीं, वो पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट है। तो इसके लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को बनाने के लिए हम लोग 3 प्रकार के रूल्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को बनाना, तो उसी तरह पार्टिसिपल उसमें जो होते थे वो स्टार्टिंग में यूज होते थे। यहाँ पर भी वही पार्टिसिपल का ही यूज किया जाएगा। ये पार्टिसिपल क्या होंगे? सब्जेक्ट के बाद इनको पुट किया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, अगर इन सब्जेक्ट के बाद उस पार्टिसिपल का यूज हम लोग कर रहे हैं तो वो सेंटेंस हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बनाया जाएगा। दैट मीन्स the subject has no effect on the doer or subject and object. He is completely independent in the sentence. तो फर्स्ट I am coming the rule, इसको 3 प्रकार से बनाया जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। 3 प्रकार के रूल हैं, तो पहले रूल पर हम लोग चलते हैं। पहला फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल हमारा है अगर वाक्य में कोई भी जो हमारी वर्ब है, कौन सी वर्ब? बी। कौन सी वर्ब? बी। बी की कितनी फॉर्म होती है? बी की होती है 5 पार्ट्स के होते हैं बी के। बी में कौन कौन से? इज, एम, आर, वाज और वर्ब। अगर बी वर्ब है हमारे पास तो इसके साथ अगर इसकी जगह पर इज, एम, आर, वाज वर्ब सेंटेंस में इंडिपेंडेंट रूप में है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे और दूसरे सेंटेंस को हम लोग कॉमा के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें 3 प्रकार के रूल मैंने बताया। पहला जो है अगर बी है, बी की इज, एम, आर, वाज वर्ब इंडिपेंडेंट रूप में है तो उसके साथ बी रखा जाएगा। रूल नंबर 2 है अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस वाला है तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो हम लोग पहले रूल पर चल रहे हैं। हमारा पहला रूल क्या है? अगर वाक्य क्या करता, अगर हमारा वाक्य क्या करता है उसके साथ बी वर्ब है और वो कैसी है? उस सब्जेक्ट का कोई भी वर्ब का रिलेशन नहीं है, तो अगर उस जगह पर इज, एम, आर, वाज वर्ब है तो उसकी जगह पर हम लोग सिंपली बीइंग का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस पहला क्या है? जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, इसको हमें कंबाइन करना। 2 सेंटेंसेस हैं। 2 सेंटेंसेस। द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट वेट। फर्स्ट सेंटेंस द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट वेट। तो अगर इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। दैट मींस सब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट। द प्लेन गॉट वेट, प्लेन को क्या हो गया? लेट हुई। तो इसका सब्जेक्ट का इस वर्ब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जो भी वर्ब यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट कर दे, लगा दे, कोई भी यूज कर दे, उसमें कोई सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। तो यहाँ वर्ब क्या इंडिपेंडेंट है, तो ये सब्जेक्ट भी इसी के अकॉर्डिंग से स्वतंत्र है। तो हम लोग इसकी जगह क्या रखेंगे? द वेदर वाज की जगह हम लोग क्या रखेंगे? बीइंग, क्योंकि यहाँ आगे कोई टेंस नहीं है। द वेदर वाज की जगह बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। इस तरह बनाया जाएगा। मौसम के तूफानी होने पर
मौसम के तूफानी होने पर जहाज को देर हो गई। इसी तरह जहां पर सेंटेंस में कोई टेंस का यूज नहीं किया गया, बहुत सिंपली वर्ब है, इसके साथ बहुत ज्यादा आईएनजी लगती है, मगर यहाँ पर कोई इसका यूज नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट का इस वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर पार्टिसिपल यूज किया गया। मगर ये क्या पार्टिसिपल बीइंग था, मगर ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ना होकर के अब क्या हो गया, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया, पूर्ण रूप से कर्ता प्रधान वाक्य हो गया है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से इसका बीइंग वर्ब वाई यहाँ पर यूज, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अब दूसरा सेंटेंस को इस तरह हम लोग देखते हैं, द हॉलीडेज आर एट एन एंड, हॉलीडेज आर एट एन एंड, बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल। तो इसमें क्या हॉलीडेज आर के साथ यहाँ पर आईएनजी वर्ब होनी चाहिए, मगर नहीं है। तो ये कैसा है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, फ्री है। और रिटर्निंग, बॉयज आर रिटर्निंग, बॉयज रिटर्न कर रहे हैं कहाँ, स्कूल के लिए। तो सिंपल सेंटेंस हमारा सिंपल ही है, इसलिए इसको उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसको कंबाइन कैसे करेंगे, ये कंबाइन हो गया सेंटेंस, और ये कंबाइन हम लोग कैसे करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। द हॉलीडेज, और किधर क्या हुआ, बीइंग at an end, comma, boys are returning to school। तो सिंपल सेंटेंस को ऐसे ही बनाया जाएगा। द हॉलीडेज और किधर हो गया बीइंग, हॉलीडेज बीइंग एट एन एंड, बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल। हॉलीडेज के क्या है, होने पर लड़के क्या है स्कूल की ओर रिटर्न हो रहे हैं, लौट रहे हैं। अब ये पहला रूल जहां पर इज एम और वाज वर सिंपल रूप में था, और वीक वर्ब की पांचों फॉर्म है, तो वीकी वर्ब के ही पांचों हैं। तो जहां पर ये सिंपली थी तो उनकी जगह हम लोगों ने क्या रखा, बीइंग। तो जहां पर हम लोगों ने बीइंग का यूज किया है वो हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से कर्ता प्रधान वाक्य ही ये हुआ। अब हम लोग चलते हैं सेकंड रूल की ओर। तो नाउ वी आर कमिंग द सेकंड रूल ऑफ द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दिस इज द सेकंड रूल। अब फर्स्ट रूल पहले आपने देखा, इसके बाद ये सेकंड रूल है। अगर सेकंड रूल में क्या है, अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है, अगर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, पास्ट फॉर्म का यूज किया गया है, सब्जेक्ट के बाद पास्ट फॉर्म का यूज, और उसके बाद अंडर वर्ब, दूसरा वर्ब या दूसरे वाक्य की फाइनाइट वर्ब जो है, इसकी ये फाइनाइट, दूसरे वाक्य की ये फाइनाइट वर्ब अगर सिंपली रूप में है, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर सेकंड फॉर्म या एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस जहाँ पर भी है, तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट सिंपली हैविंग और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंस बिल्कुल सरल तरीके से बनेगा। हमें क्या करना है, सिर्फ हैविंग रखना है सब्जेक्ट के बाद, और एमवी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है। तो चलते हैं, हमारे पास दो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहले सेंटेंस हम लोग चलते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, द आर्मी अराइव्ड, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। तो पहला सेंटेंस आर्मी अराइव्ड, आर्मी का आगमन हुआ, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, उनके कार्य में क्या हो गई, तेजी आ गई। तो पहले कार्य ये हुआ, उसके बाद ये, तो पहला वर्क जो आर्मी है, फिर उसके बाद ये रिलीफ वर्क है। तो हमारा पहला जो सब्जेक्ट है उनसे है नॉमिनेटिव, द आर्मी अराइव्ड है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल हैविंग अराइव्ड हो जाएगा, हैविंग अराइव्ड। द आर्मी हैविंग ARRIVED, द आर्मी अराइव्ड, कामा, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। तो सिंपली इस तरह सेंटेंस को बनाया गया, द आर्मी हैविंग अराइव्ड, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, आर्मी के आ जाने के पश्चात रिलीफ वर्क ने तेजी से कार्य में स्पीड पकड़ी। तो यहाँ पर हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहाँ पर है, तो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यहाँ पर जो सब्जेक्ट के बाद जो हमारा है, ये हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ, पूर्ण रूप से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह सब्जेक्ट या सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस को पूरी तरीके से बनाया गया। दूसरे सेंटेंस को लोग देखते हैं, द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, द सन रोज, सूर्य निकला या उड़ा, द फॉग डिसअपीयर्ड, धुंध या कोहरा गायब हो गया। तो एक के पश्चात दूसरा कार्य हो रहा है। तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट ये, दूसरे में फॉग, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स होने पर हमें क्या सेंटेंस निकालना है,
आफ्टर प्रीपोजिशन से भी ये सिंपल सेंटेंस बन सकता है, 2-3 तरीके से सिंपल सेंटेंस बन सकता है, मगर मैंने जो हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बाई मेक अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा हम लोग सिंपल सेंटेंस को बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी की एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो यह सूर्य क्या हुआ, द सन, ये सेंटेंस को हम लोगों ने कंबाइन किया है, ये कंबाइन किया है, द सन हैविंग राइजन, राइज रोज राइजन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म राइजन, कामा द फॉग दिस अपीयर, द सन हैविंग राइजन, सूर्य के निकल आने के पश्चात धुंध या कोहरा गायब होगा, डिसअपीयर हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट सन है, उसके बाद इसके वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हैविंग राइजन हुआ, सूर्य के निकल आने के पश्चात, आफ्टर वर्ब स्टार्ट्स। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस है हमारा इस तरीके से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बनाया गया, ये सेकेंड रूल। नाउ वी आर कमिंग द थर्ड रूल ऑफ द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। थर्ड रूल इसमें क्या है, थर्ड रूल पर हम लोग चलते हैं। थर्ड रूल पर क्या है, अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला वाक्य, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले वाक्य में पैसिव वॉइस का यूज किया गया हो, दैट मीन्स डूअर इज अदर पर्सन, दैट मीन्स पैसिव वॉइस सेंटेंस का यूज किया गया है। तो पैसिव मीन्स जहां पर भी होगा पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, द बैंक वॉज क्लोज्ड बाय समवन, सिग्नल वॉज गिवन बाय समवन, सिग्नल किसी द्वारा दिया गया, बैंक किसी द्वारा क्लोज किया गया। तो जहां पर दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट किया जा रहा हो, वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होगा। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या करना, सिंपली पैसिव वॉइस जहां पर भी है तो हमें सब्जेक्ट के बाद, आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और दूसरा वाक्य कामा के द्वारा ऐसे ही जोड़ देना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग जो भी वाक्य बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनेंगे, बिल्कुल प्रॉपर्ली रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो जहां पर भी कोई भी सेंटेंस हमारा इस तरह का दिया है तो हमें उसको पैसिव वॉइस की तरह हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। तो चलते हैं हम लोग सेंटेंस की ओर। जैसे पहला सेंटेंस हमारा, सिग्नल वॉज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड, सिग्नल दिया गया, ट्रेन स्टार्ट हुई। तो दिया गया ना किसी के द्वारा सिग्नल, तो फिर पैसिव वॉइस हुआ। तो सब्जेक्ट का सिग्नल, वॉज की जगह पे क्या हो जाएगा हमारी वर्ब, ये हमारी वर्ब है फाइनाइट वर्ब। इसी फाइनाइट वर्ब की जगह हमको क्या रख देना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, कॉमा द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। तो इसमें हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यहाँ पर बना। तो जहां पर हमारी एक वर्ब फाइनाइट वर्ब थी, इसी को हम लोगों ने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज कर दिए, हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुई। द सिग्नल हैविंग बीन के सिग्नल के दिए जाने के पश्चात द ट्रेन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस, द बैंक वॉज क्लोज्ड, बैंक क्या था, क्लोज हो गया था। द बैंक वॉज क्लोज्ड, आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। तो इसको भी हम लोग सीधा सेंटेंस को यूज करेंगे, इसको हटाते हैं हम लोग, फिर सेंटेंस को सीधा चलते हैं। द बैंक वॉज क्लोज्ड, सब्जेक्ट हमारा है द बैंक वॉज क्लोज्ड, वॉज की जगह क्या हो जाएगा, हैविंग बीन क्लोज्ड, कमा द बैंक वॉज क्लोज्ड, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड बाय समवन, आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। तो बाकी सेम उसी तरह दिखा दिया जाएगा, आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखें, बिल्कुल सिंपल। इसमें क्या है, सब्जेक्ट द बैंक था यहाँ पर, इसकी वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सब्जेक्ट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर हमारा पार्टिसिपल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यहाँ पर यूज किया गया। ये पहले पार्टिसिपल होता था, परफेक्ट पार्टिसिपल, मगर सब्जेक्ट के लगने के बाद यह क्या हो गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ। इसलिए इस प्रकार से हम लोगों ने 3 प्रकार के रूल्स के द्वारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के 3 प्रकार से रूल, बी की जगह एग्जामर, वाजवर की जगह बी लिख देते हैं हम लोग। और अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म बी की यूज है, तो वहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म रखते हैं सब्जेक्ट के बाद। और अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस है तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन प्लस
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बहुत ही सरल पैटर्न, एकदम सिंपल तरीके से इसमें कोई भी बिल्कुल इजीली सभी लोग बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग को ध्यान से देखें, प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।